नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। होली रंगों का त्यौहार है और इस त्यौहार में क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब में एक अलग सा उमंग छा जाता है। और ये रंग के त्यौहार में एक परंपरा है होलिका दहन का। होलिका दहन जो है वो होली पर्व के पहले, रंग खेलने के पहले मनाया जाता है। होलिका जलाया जाता है, तो उस जलाने की जो परंपरा है उसमें समय का एक बड़ा महत्व है। उस महत्व को हम जानेंगे और कल है होलिका दहन, परसों है, इस बात में भी के बारे में भी हम जानकारी करेंगे। आपको बताएंगे कि होलिका दहन मनाना कब शुभ होगा। और इस चर्चा को या इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य सचिन ब्रजनाथ जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके सारी दर्शकों को। सर, होली का पर्व है, आपको भी हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। होली रंग खेलने के पहले परंपरा रही है होलिका जलाने का। ये होलिका जलाना फागुन मास के पूर्णमासी के दिन होता है। इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि एक दिन पहले हो जाएगा। क्या वजह है और क्या महत्व है समय का, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रतिपदा को हम लोग होली मनाते हैं, चैत्र प्रथम को जी। तो चैत्र प्रथम सच पूछिए तो 3 तारीख को 5:10 शाम के बाद से शुरू हो रहा है। अब कोई रात में तो होली मनाएगा नहीं, तो इसलिए होली लोग 4 को ही मनाएंगे। अब 4 को जब होली मनाएंगे तो फिर प्रश्न उठता है कि 30 को होलिका दहन क्यों नहीं मनाएंगे। 3 को होलिका दहन क्यों नहीं मनाएंगे। 3 को इसलिए नहीं मनाएंगे कि 3 तारीख को भारत में पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण का जो समय है वो है 6:26 से लेके 6:46 तक, यानी कि 20 मिनट का ये समय है चंद्र ग्रहण का। लेकिन आप लोग जैसा जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है और सूतक में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। यहाँ तक कि मंदिर भी बंद रहते हैं, वहाँ पूजा पाठ नहीं होता है। घर में हम लोग खाना पीना भी नहीं बनाते हैं और जो बनाते हैं उसको सूतक लगने के पहले ख़त्म कर देते हैं और फिर चंद्र ग्रहण के बाद हम लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं, स्नान ध्यान भी करते हैं। तो इस कारण से 3 मार्च को सूतक और चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन नहीं मनाया जा रहा है। तो और एक और कारण यह है कि होलिका दहन रात का चीज़ है, रात में मनाते हैं और पूर्णिमा को मनाते हैं। तो पूर्णिमा जो इस साल पड़ा है मार्च में, फागुन का पूर्णिमा, तो वो 2 तारीख को शाम में 5:58 से लेकर और 3 तारीख को 5:10 शाम तक है। तो अब 3 तारीख का तो पूरा दिन चंद्र ग्रहण में चला गया, सूतक में चला गया। और अगर पूर्णिमा दिन भर है भी तो वो दिन का पूर्णिमा है और हमारा पर्व रात का है। तो 5:58 पर 2 तारीख को, यानी कि 2 मार्च को 5:58 के बाद होलिका दहन का अच्छा समय बन रहा है। इसलिए 2 तारीख को ही होलिका दहन मना लिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 3 को चूँकि चंद्र ग्रहण है तो 4 को होली मनाया जाए, ये इसलिए एक दिन का गैप हो जा रहा है। होलिका दहन में समय का भी महत्व रखता है क्या? देखिए, उसमें होरा देखा जाता है और थोड़ा सा लग्न भी देखा जाता है। तो 5:58 के बाद कभी भी आप होलिका दहन मना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा 5:58 के बाद से शुरू हो जाता है। पूरी रात ही नहीं, अगले दिन यानी कि 3 मार्च को 5:10 शाम तक। अच्छा। तो पूरी रात, 2 तारीख की पूरी रात हो ही जाती है पूर्णिमा में जी। इसलिए आराम से पूरी रात हम लोग होलिका दहन मना सकते हैं। जी। एक इसमें ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि होलाष्टक शुरू हो जाता है 1 सप्ताह पहले से ही। जी। तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उस समय एक्टिव हो जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपना कुछ उतारा वगैरह रहता है, उसको उन दिनों के बीच में उसको उतारा करते हैं।
और उतार के वो लोग क्या करते हैं कि किसी चौराहे पे फेंक देते हैं। चौराहे पे फेंक देते हैं। तो जब उतारा फेंका हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से फेंका हुआ है, तो लोगों से एक आग्रह है कि ऐसी चीज़ों को कभी लांग के नहीं जाएं, उससे थोड़ा सा बच के किनारे से होकर निकल जाएं। नहीं तो क्या होता है कि उसके घर से जो नकारात्मक एनर्जी निकलती है वो लांघने वाले व्यक्ति के घर में जाके घुस जाती है और वो आदमी परेशान रहने लगता है। देखिए, होली का जो पर्व है इसमें ऊंच नीच, गरीब धनी, जात पात, ये सब कुछ देखा नहीं जाता है, देखा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोग क्या है ना कि वो रट्टू तोते की तरह जानते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, मानते नहीं हैं। इस पे एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ कि आज के युग में मान लीजिए कि हम किसी को फ़ोन करते हैं। एक बार हमने फ़ोन किया, 2 बार किया और सामने वाला आदमी नहीं उठा रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अरे वो तो अब मेरा फ़ोन उठाएगा, अब मेरे से उसका काम निकल गया इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो जब उसके बारे में हम नेगेटिव थॉट पालते हैं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग थॉट होता है। हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि वो कहीं ट्रैफिक में होगा या कहीं वो बैंक में होगा, या हो सकता है कि वो मोबाइल के पास नहीं होगा, या और भी कोई कारण होगा, किसी उलझन में होगा, या किसी उलझन में होगा। हो सकता है घर पे मोबाइल छूट गया, वो मार्केट चला गया होगा। ये नहीं सोचते हैं, ये पॉजिटिव बातें बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे वो तो बहुत घमंडी हो गया है, अरे वो तो बड़ा धनी हो गया है, अरे वो तो बहुत आगे निकल गया है। और ये सोचते हैं तो बड़ा स्ट्रांगली सोचते हैं। लेकिन जब हमें उसका कॉल बैक आता है कुछ देर के बाद, 1 दिन के बाद, या हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद वो हमें मार्केट में मिलता है, तो क्या बताता है, अरे जानते हो उस दिन तुम्हारा फ़ोन आया था तो मैं कॉल बैक नहीं कर पाया, और एक्चुअली मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं गिर गया था, मोबाइल मेरे पास नहीं था, इधर उधर चला गया था और मैं बेहोश था, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। तब क्या हम सोचते हैं, ये एक जेन्युइन रीज़न है या सच्चाई है। या वो बोलता है कि अरे यार वो मैं बाइक चला रहा था तो उस समय मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। चाहे बोलता है कि अरे बैंक में था तो एक्चुअली क्या है, बैंक में हम नहीं उठा सकते थे। या कभी कहता है कि मेरा जो उसका टोन है मोबाइल का वो म्यूट हो गया था, तो म्यूट होने के चलते हम फ़ोन नहीं उठा पाए। तो हम क्या सोचते हैं उस समय, हो सकता है ऐसा। मतलब जब अगला सच बोल रहा है तो हम उसको बहुत हल्के से लेते हैं, जबकि सच्चाई क्या है या होना क्या चाहिए कि जब वो सच्चाई हमसे बयां कर रहा है तो उसको हमें स्ट्रांगली लेना चाहिए कि अगला सच बोल रहा है कि हाँ इसके साथ ये घटना हुई या ये व्यक्ति इस परिस्थिति में था, इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जब वो फ़ोन नहीं उठाता है उस समय हमें ये एक खुले मन से सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किसी काम में फंसा है या किसी दुविधा में होगा, किसी और परिस्थिति में होगा तो फ़ोन नहीं। तो उस समय हम क्या है कि स्ट्रांगली नेगेटिव सोचते हैं, और जब हमें स्ट्रांगली पॉजिटिव सोचना चाहिए उस समय लगता है क्या है, हाँ सच कह रहा है, हो सकता है। ये बहुत अंतर करता है, ये बहुत अंतर करता है। और इसका नुकसान सच पूछिए तो सामने वाले को कुछ नहीं हो रहा है, ये सारा नुकसान स्वयं को हो रहा है, क्योंकि विचार हमारा ख़राब हो रहा है, बात हमारी ख़राब हो रही है, ज़बान हमारा ख़राब हो रहा है, थॉट हमारा ख़राब हो रहा है। इस थॉट को बदलने की ज़रूरत है। और आपके दर्शकों से मैं कहूँगा कि होली में ठीक है, अब तो पहले वाली होली नहीं रही, किसी को भी लोग रंग लगा देते थे, नाली में डाल देते थे और लोग खुशी खुशी लगा भी लेते थे। अब होली का स्वरूप बहुत बदल गया है, पहले वाला समय भी नहीं रहा, पहले वाली परिस्थिति भी नहीं रही और पहले वाले लोग भी नहीं रहे। तो कम से कम होली पर हम अपने विचारों को शुद्ध तो कर सकते हैं ना, कम से कम हम अपने विचारों को पॉजिटिव तो कर सकते हैं ना, कि अगर कोई हमारा बात नहीं सुन रहा है, कोई हमारा बात नहीं मान रहा है, कोई हमें गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो उस बात को हल्के में लेना है। और कोई अगर हमसे मुखातिब हो रहा है, हमसे बात कर रहा है, अपनी परिस्थिति को बयान कर रहा है,
तो उसे स्ट्रांगली लेना है। ये विचार हम जितना जल्दी अपने अंदर प्लांट कर लेंगे, उतना जल्दी हम अपने आप को पूर्ण ऊर्जा से भर लेंगे और सकारात्मक सोच से भर लेंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अच्छा सोचिए, गलत मत सोचिए। सही सोचेंगे आपका दिमाग सही रहेगा, सही सोचेंगे आपका मन सही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इस होलिका दहन में, जो कल होलिका दहन होना है, उसमें आप अपने नकारात्मक विचारों को जलाएं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवाएं, ताकि आने वाले 1 वर्ष तक आपके अंदर सब कुछ सकारात्मक होता रहे। आप सभी दर्शकों को और साथ ही हमारे ये आचार्य जी जो हैं, इनको भी एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भागती दौड़ती दुनिया में आप लोग समय निकाल के अगर मिलते हैं तो ये समय का दान जो है, ये बहुत बड़ा दान है। इस समय का मूल्य किसी के पास नहीं है। आप कोई सामान खरीदते हैं, उसका दाम लगता है, लेकिन आप किसी को सेवा देते हैं, उस सेवा का कोई मूल्य नहीं है। बस वो एक कंपनसेशन होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि आपका चैनल अधिक से अधिक लोगों के पास जाए, अधिक से अधिक लोग देखें, सब्सक्रिप्शन बढ़े, व्यू बढ़े और आप लोग उन्नति करें। और आप सबको, आपकी पूरी टीम को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।